हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगी कि ओरल कैंसर कैसे होता है, ओरल कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं, आपको पता चलेगा कि किस कारण की वजह से हो सकता है और अगर बाय चांस हो जाए तो इसका इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम जानेंगे कि ओरल कैंसर कैसे होता है। फ्रेंड्स ओरल कैंसर का जो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन कॉज है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है टबैको, तंबाकू। अब चाहे तंबाकू हम सिगरेट की फॉर्म में लें या फिर पान या सुपारी या गुटखा, फ्रेंड्स तंबाकू तंबाकू है और उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि मैम मैं तो उस इंसान को जानता हूँ जो इतने सालों से तंबाकू खा रहा है, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को 19 साल की उम्र में ही कैसे हो गया, और बहुत सारे इससे रिलेटेड पेशेंट स्टेटमेंट देते हैं। तो फ्रेंड्स उन सभी स्टेटमेंट का आंसर सिर्फ एक है कि ओरल कैंसर और तंबाकू ये आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन ये कब होगा इसका कोई एज लिमिट नहीं है। दैट मीन्स कि आपको किस स्टेज में जाके कैंसर में वो कन्वर्ट हो, कब आपको साइन और सिम्टम्स दिखे, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है। तो जैसी आपकी इम्यूनिटी होगी वैसा ही आपका डिफेंस मैकेनिज्म होगा और उतना ही वो कैंसर को होने से रोकेगा। तो कुछ लोग जिनको यंग एज में ही कैंसर हो जाता है उनकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अलग है, उनकी इम्यूनिटी अलग है, और किन लोगों को सालों साल खाने के बाद भी कुछ नहीं होता, उनकी भी बॉडी अलग है, उनका भी इम्यून सिस्टम अलग है। तो आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते उसकी एज को लेकर कि वो कितने समय से खा रहा है। ये फ्रेंड्स किसी को भी किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। ऑलराइट, अब हम जानेंगे कि ओरल कैंसर सबसे ज्यादा किन लोगों में देखा जाता है। फ्रेंड्स ओरल कैंसर सबसे ज्यादा इंडियन मेल्स में देखा जाता है। हमारी कंट्री इंडिया फ्रेंड्स वो मोस्ट कॉमन कंट्री है ओरल कैंसर की। यहाँ पर हर दूसरा आदमी जिसे ओरल कैंसर है फ्रेंड्स वो इंडियन है। तो इतना हाई प्रेवलेंस रेट कैसे हुआ? बिकॉज फ्रेंड्स हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में तंबाकू खाने की हैबिट बहुत पुरानी है और बहुत सारे लोग काफी समय से तंबाकू का सेवन करते हैं और उनकी फैमिली में भी करते हैं, उनके आसपास भी लोग करते हैं, जिसकी वजह से तंबाकू का कंजप्शन रूरल एरिया में कुछ कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा है और उसका साइड इफेक्ट फिर उन लोगों में भी उतना ज्यादा देखा जाता है। अब जानेंगे फ्रेंड्स क्या ओरल कैंसर का इलाज पॉसिबल है, क्या उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्या उसका कोई सही इलाज है? फ्रेंड्स आंसर इज यस। ओरल कैंसर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पर हमारे पास आए हैं। अब फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा रूल होता है जिसे 80-20 रूल बोला जाता है। 80% क्योरेबल रेट तब होता है जब पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है, जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है। इसका 20% क्योरेबल रेट तब होता है जब पेशेंट लेट स्टेज में आता है, जब 3rd और 4th स्टेज हो जाती है, और इसका नॉन क्योरेबल हो जाता है वो जब फ्रेंड्स 4th स्टेज आती है, वो भी क्योरेबल होती है, लेकिन उसके भी 3 सब डिविजन्स होते हैं। पहला स्टेज 4 टाइप ए, स्टेज 4 टाइप बी और स्टेज 4 टाइप सी। टाइप ए और टाइप बी भी क्योरेबल है, सिर्फ और सिर्फ टाइप सी नॉन क्योरेबल है। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इनिशियल स्टेजेस हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्योरेबल रेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस है, वो अर्ली स्टेजेस हैं। लेकिन क्योंकि पेशेंट को उस स्टेज में एज सच कोई पेन नहीं होता, एज सच कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, अल्सर, पैचेस और लम्प्स का, गांठों का साइज बहुत छोटा होता है और पेशेंट उसे इग्नोर कर देता है। तो फ्रेंड्स जहां पर पेशेंट उसे इग्नोर कर देता है, भले ही उसको लगता है कि एबनॉर्मल है, फिर भी वो उसे इग्नोर कर देता है, तो फ्रेंड्स विद इन फ्यू मंथ्स वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में चला जाता है और वहां पर क्योरिंग रेट 20% हो जाता है। तो फ्रेंड्स जितना आप इस बीमारी को या इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से ब्रीफली, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि कौन से साइन और सिम्टम्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने मुंह में कोई भी लीजन, पैच, अल्सर या लंप को
देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला साइन होता है, चाहे कोई अल्सर हो, चाहे कोई पैच या फिर कोई भी लंप, कोई भी गांठ जो इनिशियली छोटी थी लेकिन उसका साइज बढ़ रहा है, पहला। दूसरा, वो हील ही नहीं हो रहा, वो नॉन हीलिंग लीजन है और अब 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया बट फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। फ्रेंड्स ये पहला वार्निंग साइन है कि आपको आपके डॉक्टर को अप्रोच करना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, फ्रेंड्स जो सेकंड है कि आपको एक पेन बना होगा, गम्स में से ब्लीडिंग हो रही होगी, आपको माउथ में डिस्कम्फर्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। ऑलराइट, नाउ थर्ड कि स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है, स्वेलो करने में पेन हो रहा है। फोर्थ साइन नोज ब्लॉक है। फिफ्थ साइन ईयर में पेन है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स हैं ओरल कैंसर के। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है किसी भी स्टेज पर, कितना भी छोटा, फ्रेंड्स तत्काल अपने नियर बाय ओरल सर्जन को, डेंटिस्ट को अप्रोच करें। उनकी इतनी एजुकेशन होती है, उनको इतना अवेयर किया जाता है कि वो उन्हें पता होता है कि कौन सा लीजन एबनॉर्मल है और कौन सा नॉर्मल। तो इनिशियल स्टेज में फ्रेंड्स वो कोई भी कैंसर नहीं होता, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। वो सिर्फ उसको चेकअप करेंगे और आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जाइए, अपनी जो जो जांचें हैं वो प्रॉपर कराइए। अगर डॉक्टर को थोड़ा भी डाउट लगेगा राइट कि ये एबनॉर्मल लीजन है तो वो सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं, एक बायोप्सी या फिर कंट्रास्ट सीटी स्कैन। फ्रेंड्स उन दोनों में ही पता चल जाएगा कि लीजन एबनॉर्मल है कि नॉर्मल। और अगर कैंसरस है तो फ्रेंड्स उसके 4 ट्रीटमेंट्स होते हैं, 4 स्टेजेस के। तो आप सिर्फ उतना करा लिए, आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर अर्ली स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2, जहां पर लीजन का साइज 2 सेंटीमीटर से कम होता है और ज्यादा से ज्यादा 4 सेंटीमीटर से कम होता है स्टेज 2 में, तो फ्रेंड्स उसमें सिर्फ और सिर्फ उसे ऑपरेट करा दीजिए, उस लीजन को जड़ से खत्म कर दीजिए। वो दोबारा होने के बहुत कम चांसेस हैं। हम लोग हमेशा थोड़ा सा हेल्दी टिश्यू भी रिमूव करते हैं कि वो रिकर ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ उस इन्फेक्शन को, उस लीजन को ऑपरेट कराना, सर्जरी कराना, वो इसका सही ट्रीटमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर स्टेज 3 में जाते हैं तो रेडिएशन के साथ साथ ऑपरेट करना, सर्जरी करना, और स्टेज 4 में फ्रेंड्स इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितना जल्दी अपने डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, हम कितना जल्दी अवेयर होते हैं कि ये नॉर्मल लीजन लग रहा है, ये एबनॉर्मल, और उसको एक्सेप्ट करते हुए उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट लेते हैं। फ्रेंड्स अभी भी अगर ओरल कैंसर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.